राम हो या कृष्ण, भगवान बनने के लिए अपने प्रेम का त्याग करना पड़ता है। दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए खुद जलना पड़ता है। मगर इस जलन में जलने वालों को इतनी मजा आती है कि कोई उन्हें कभी दुखी नहीं कर सकता है। मराठी डॉक्टर द्वारा लिखी ये सच्ची कहानी मुझे मेरी मित्र संगीता जैन ने फॉरवर्ड की थी, जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको सुना रही हूँ। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह परिसर में बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कर रहे थे। इस जांच और मुफ्त में मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। तभी डॉक्टर का ध्यान थोड़ा अलग हटकर बैठे एक बुजुर्ग भिखारी की तरफ गया। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। डॉक्टर को लगा ये भिखारी नहीं है। उसका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उसकी बैसाखी रखी हुई थी। पर डॉक्टर ने देखा कि आते जाते लोग जो कुछ भी उसे दे रहे थे वो लेकर रख लेते। डॉक्टर उस भिखारी की तरफ जब जाने लगे तो पीछे से बाकी भिखारियों ने आवाज लगाई, उसके करीब न जाएं डॉक्टर, वो तो बूढ़ा पागल है। पर बाकी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर उसके पास पहुंचे। सोचा जैसे वो दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है वैसे ही उनके सामने भी फैलाएगा। पर उसने डॉक्टर के सामने हाथ नहीं फैलाया। डॉक्टर ने पूछा, बाबा आपको क्या परेशानी है? वो बैसाखी के सहारे उठकर बोले, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई। उन्हें अंग्रेजी बोलता सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ गए कि ये भीख क्यों मांग रहे हैं। डॉक्टर ने आंखें चेक करते हुए कहा, बाबा पका हुआ मोतियाबिंदु है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोले, मैं यहाँ रोज 2 घंटे भीख मांगता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप पढ़े लिखे लगते हैं। उसने मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया, वेल डॉक्टर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैं कंपनी में सीनियर मैकेनिक ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी अब मेरा सहारा है। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च उठाया, कुछ रकम सौंपी और घर बैठा दिया। उस पैसे से मैंने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू कर ली। पर बेटे ने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के नाम पर कंपनी और घर दोनों बेच दिया। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ बेचकर पैसे लेकर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जापान चला गया और मैं अब किसी और की वर्कशॉप में काम करता हूँ जहां मुझे 8,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है। बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। पत्नी को पैरालिसिस है, वो ठीक से चल फिर नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ और 5 से 7 यहाँ भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, ये तीसरा कौन? बुजुर्ग ने बताया, बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था और मेरे जिगरी दोस्त की माँ ने मुझे बेटे की तरह पाला। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया और उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ ले आया। डॉक्टर अवाक रह गए कि जिसका खुद का बेटा धोखा देकर चला गया, जिसका खुद का हाल इतना बुरा है, वो मित्र की माँ की देखभाल कर रहा है। कैसा जीवंत इंसान है ये। डॉक्टर ने पूछा, बाबा आपको अपने बेटे पर गुस्सा नहीं आया? बुजुर्ग ने कहा, नो नो डॉक्टर, अरे वो तो सब उसी के लिए कमाया था, उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? मतलब 8,000 में आप तीनों का खर्च नहीं चलता, इसीलिए आपको भीख मांगनी पड़ती है। बुजुर्ग ने बताया कि मेरे मित्र की माँ को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। 8,000 में घर का खर्च मैनेज हो जाता है। यहाँ मिले भीख के पैसे से माँ जी की दवाइयाँ लाता हूँ। डॉक्टर ने भरे गले से पूछा, आप किसी दूसरे की माँ के लिए यहाँ भीख मांगते हैं? दूसरे की? अरे नहीं, उन्होंने मुझे पाला है।
उन्हें थोड़े ही पता है कि मैं यहाँ भीख मांगता हूँ। मैंने उसे कह रखा है कि मैं 5 से 7 एक और काम करता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराए। अगर उन्हें पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। बाबा, अगर मैं आपकी माँ को नियमित दवाएं दूं तो आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। कोई मुझे भिखारी कहे चलेगा, लेकिन मेरी माँ को मुफ्त दवाएं देकर आप उन्हें भी भिखारी बना दोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुंचकर मुझे भी खाना भी बनाना है। डॉक्टर ने बाबा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, इस रिश्ते में मुझे मत बांधो। एक बेटा चला गया छोड़कर। मुझे स्वप्न दिखाकर तुम भी छोड़ जाओगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अभी मैं समर्थ हूँ, मुझे असमर्थ मत बनाओ। अपनी बैसाखी संभालते हुए वो जाने लगे। अपना हाथ डॉक्टर के सर पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। भले ही शब्दों में उन्होंने डॉक्टर को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, पर उनके सर पर के हाथ और स्पर्श से डॉक्टर को ये एहसास हुआ कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकारा है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही डॉक्टर के हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुट गए। वक्त और हालात का बहादुरी से सामना करने वाले दुखी होना जानते ही नहीं। वो जो किसी से उम्मीद नहीं रखते, उम्मीदें पूरी करते हैं, वो ही तो है ईश्वर का रूप। मैं हूँ सोनिया अग्रवाल। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।